हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, इससे पहले बच्चों हम कुछ टर्म्स है बेसिक, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं बच्चों एडिसिव कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स क्या होता है बच्चों? एक सेम सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स होता है उसे बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecule of the same substance कोहेसिव फोर्स किसे कहते हैं? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। जैसे बच्चों कोई भी सॉलिड है, ठीक है, such that shape of any solid due to the cohesive force। किसी भी सॉलिड की जो शेप होती है ना बच्चों, वो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके बीच में, उसके कारण होती है। जैसे कोई बॉल है, बॉल के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या होगा बच्चों? उनकी बॉल की शेप स्फेरिकल है, उनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? कोहेसिव फोर्स लग रहा है। इसके कारण क्या है? वो स्फेरिकल शेप में है। तो किसी भी सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के सेम, जो आपके पास सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे कहेंगे कोहेसिव फोर्स। कोई भी सॉलिड है बच्चों, पत्थर है, कोई भी है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो किसके कारण उनकी शेप सॉलिड, ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स। क्या ध्यान रखोगे? उनकी शेप सॉलिड क्यों है? ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स। एक होता है बच्चों एडिसिव फोर्स, एक होता है एडिसिव फोर्स। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecule of different substance, molecule of different substance। ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके कारण जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एडिसिव फोर्स। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। जैसे मैं कहूं, अब मैं मार्कर से लिख रही हूं, ये इंक यहाँ पे स्टिक हो गई, किसके कारण? एडिसिव फोर्स के कारण। इंक स्टिक टू द पेपर, इंक जो है पेपर, जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, इंक स्टिक टू द पेपर, टू द पेपर। जैसे आप इंक पेन से लिखते हो, पेपर के ऊपर इंक स्टिक हो जाती है। इस बोर्ड के ऊपर मैं किसके कारण लिख पा रही हूँ? एडिसिव फोर्स के कारण। किसके कारण लिख पा रही हूं मैं? एडिसिव फोर्स के कारण। ठीक है, मार्कर, इंक स्टिक टू द बोर्ड, पेपर, ये किसके कारण होता है बच्चों आपके पास? ये एडिसिव फोर्स के कारण। ठीक है, एक और एग्जांपल बुक्स में गिवन होता है, गिलास और वाटर के बीच में। ठीक है, वाटर वेट द ग्लास, किसके कारण होता है? वाटर वेट द ग्लास। एक एग्जांपल और लिख लीजिए, वाटर वेट द ग्लास लिख लीजिए, मैंने बोल दिया वाटर वेट द ग्लास। किसके कारण बच्चों? एडिसिव फोर्स के कारण। किसके कारण होता है ऐसा? एडिसिव फोर्स के कारण। नोट करिए बच्चों दोनों पॉइंट। तो कोहेसिव फोर्स बच्चों मॉलिक्यूल्स के सेम सब्सटेंस के बीच में होता है, और एडिसिव फोर्स मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में होता है। याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो, एडिसिव में डी आया ना, डी मतलब डिफरेंट, एडिसिव में डी वर्ड आया ना बच्चों, डी मतलब डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में। फिर कोहेसिव याद रह जाएगा कि वो किसके बीच में होता है? सेम सब्सटेंस के बीच में। नोट करिए। हो गया? नोट कर लिया? कर लो, जल्दी से नोट कर लो। हो गया? अब देखो, एक होता है बच्चों, एक टर्म यूज करेंगे मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज,
न्यूमेरिकल्स में लिख देगा, जैसे मॉलिक्यूलर रेंज आपको समझ आना चाहिए क्या होता है मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज ये होती है बच्चों 10⁻⁹, ठीक है, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस up to which molecule exert the force on the other molecule, ठीक है। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच मॉलिक्यूल एक्सर्ट द फोर्स ऑन द अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रेंज। एक होता है बच्चों एक वर्ड और, जैसे आप क्या समझ आ जाएगा कि वो डिस्टेंस जहां तक मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। एक वर्ड और एक टर्म और यूज करते हैं बच्चों, सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म सरफेस फिल्म क्या होती है बच्चों, ए थिन फिल्म नियर द surface having thickness equal to the molecular range इज कॉल्ड सरफेस। जैसे कोई भी लिक्विड है बच्चों, उसकी एक थिन फिल्म होगी, जहां तक मॉलिक्यूल अपना फोर्स क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, उस थिन फिल्म को क्या बोलते हैं, सरफेस फिल्म। क्या बोलते हैं, सरफेस फिल्म। नोट कर लो ये पॉइंट। ज्यादा ऐसा कभी बोर्ड में तो नहीं पूछते, बट बेसिक सी नॉलेज है बच्चों, आपको याद होना चाहिए मॉलिक्यूलर रेंज वर्ड का क्या मतलब है, आपको सरफेस फिल्म का क्या मतलब है, ठीक है। अब आते हैं अपना मेन पॉइंट पे, सरफेस टेंशन पे। नोट कर लो बच्चों। कर लिया। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड to remain in minimum surface area क्या कहते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ऐसा क्या होता है बच्चों इसके अंदर, देखो सरफेस टेंशन को बेसिकली अगर मैथमेटिकली समझो तो बच्चों इसको सिग्मा से डिनोट कर देते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सरफेस टेंशन एस या सिग्मा। किसी बुक में एस से लिख देते हैं, किसी बुक में सिग्मा से। मैं एस से लिखूंगी यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे कोई भी आपके पास सरफेस फिल्म है, ठीक है, ये लिक्विड भरा हुआ है बच्चों आपके पास, तो देखो ये लिक्विड भरा हुआ है, ये सरफेस लिक्विड है, ये लेंथ है लिक्विड की, सरफेस फिल्म की। तो ये लिक्विड इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये लिक्विड इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये लिक्विड इस लेंथ, जैसे मान लो कोई भी लेंथ है, ठीक है, जैसे एक धागा लटका दूं मैं इधर, समझा, तो वो इसको, ये वाला लिक्विड इसको इधर खींचेगा, ये वाला लिक्विड इसको इधर खींचेगा, किसके, तो उसके कारण क्या होगा बच्चों, ये तो जो फोर्स लगा इस लेंथ के ऊपर, फोर्स पर यूनिट परपेंडिकुलर लेंथ, ये लेंथ, इस लिक्विड लेयर जिसके लेंथ मैंने एल मान ली, तो इस लिक्विड, जैसे मान लो थोड़ा समझाने के लिए आपको थ्रेड मान लो, इस थ्रेड के ऊपर ये वाला लिक्विड इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला लिक्विड इधर फोर्स, इस थ्रेड की लेंथ क्या एल, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ,
क्या कहलाएगा बच्चों, आपका सरफेस टेंशन। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे आपके पास एग्जांपल्स देख लीजिए पहले, फिर अभी मैं समझाऊंगी ऐसा क्यों होता है, थोड़ी देर बाद समझ आएगा। अभी ये याद रखो, सरफेस टेंशन क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ एरिया। लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, वो मिनिमम एरिया एक्वायर करना चाहती है। लिक्विड की प्रॉपर्टी है, वो क्या करना चाहती है, मिनिमम एरिया एक्वायर करना चाहती है। ऐसा क्यों होता है थोड़ी देर में समझ आएगा, अभी एक बार थोड़ा डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, थोड़ी देर में अच्छे से समझाएगा। जैसे एग्जांपल बच्चों, कोई भी स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप होती है, रेन ड्रॉप, स्मॉल स्फेरिकल रेन ड्रॉप, स्मॉल रेन ड्रॉप, कोई भी रेन ड्रॉप है बच्चों, ठीक है, उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। कोई भी रेन ड्रॉप है, उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। उसकी शेप स्फेरिकल किसके कारण होती है, ड्यू टू द स्फेरिकल। उसकी शेप स्फेरिकल किसके कारण होती है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन। किसके कारण होती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई इंक है, ठीक है, उसको हम लिक्विड के अंदर डालते हैं, जैसे कोई ब्रश है, उसको लिक्विड में डालेंगे तो ऐसे फैल जाएगी। ठीक है, उसको एकदम से बाहर निकालेंगे तो एकदम से ऐसे हो जाती है। क्यों, लिक्विड के कारण वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहती है आपके पास। एक और एग्जांपल जैसे बुक्स में गिवन होता है, जैसे आपके पास कोई भी सोप बबल है, ये क्या, कोई भी सोप बबल है, ठीक है, इसके ऊपर आपने एक थ्रेड डाल दिया इस तरीके से, ये सोप बबल था। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये सोप बबल इस तरीके से हो जाएगा। बिल्कुल, देखो आपने ऐसे आधा डेट ऐसे डाला था, ठीक है, ये सोप बबल क्या करेगा, देखो इस तरीके से, ये सोप बबल है बच्चों, ये सोप बबल, ठीक है, इसमें आपने एक थ्रेड डाला, ये थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये थ्रेड इस तरीके से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लिक्विड क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, सोप बबल का जो लिक्विड है उस पे क्या लगाएगा, फोर्स। तो ये जो थ्रेड है ना, ये तो मैक्सिमम एरिया एक्वायर करेगा, और जो ये आपके पास सोप बबल है ना, ये क्या एक्वायर करेगा, मिनिमम सरफेस एरिया, ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ऐसा किसके कारण होगा, ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्योंकि कोई भी लिक्विड जो है मिनिमम एरिया क्या करना चाहेगा, एक्वायर। बबल देखो, इस थ्रेड का तो मैक्सिमम हो जाएगा ऐसे, लेकिन इस बबल क्या करेगा, उसके अंदर मिनिमम सरफेस एरिया क्या करना चाहेगा, एक्वायर करना चाहेगा। तो ऐसा इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सरफेस टेंशन। इसी लिक्विड की जो ये प्रॉपर्टी है, इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों, सरफेस टेंशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, नोट करिए ये एग्जांपल। ठीक है, हो गया, आगे देखो बच्चों। अब जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास एक मिक्सचर ले लिया, अल्कोहल का मिक्सचर ले लिया, ठीक है, उसके ऊपर देखो, आप खुद करके देखो, एक लिक्विड डालो, लिक्विड ओलिव ऑयल की एक मिक्सचर डाल दो, आपकी बुक में दे रखा है। तो ओलिव ऑयल का जो एक ड्रॉप है ना, वो इस लिक्विड के अंदर मूव करेगी, स्फेरिकल शेप में, बिल्कुल एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप में। आप करके देख सकते हो, जैसे कोई भी अल्कोहल ले लिया, ठीक है, और आपने क्या करा, इसमें ओलिव ऑयल डाल दिया, ठीक है, वो क्या करेगी, ओलिव ऑयल की जो ड्रॉप है ना, इसके अंदर मूव करेगी, किसके एग्जैक्टली दिखाई देती है बच्चों, इन द स्फेरिकल शेप। किसके कारण होती है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ऐसा किसके कारण हो रहा है बच्चों, उसके अंदर ये सरफेस टेंशन। समझ आया, नोट करिए। एक जैसे आपके पास बच्चों, जैसे मान लिया आपके पास इस तरह के क्वेश्चन भी आगे करेंगे, कोई भी आपके पास ये लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे ये लिक्विड की लेंथ है एल लेंथ है, ठीक है, इसके ऊपर पूछा आपके पास, देखिए ये लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन, इस लेंथ के ऊपर, ये लिक्विड क्या करेगा, इस डायरेक्शन में क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा। तो ये वायर, तो दिस वायर, कोई भी वायर मान लो, ये दिस वायर स्लाइड्स इनवर्ड, दिस वायर स्लाइड्स इनवर्ड। ये वायर क्या करेगी बच्चों, अंदर की साइड स्लाइड कर जाएगी। क्यों, क्योंकि इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज लिक्विड एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लिक्विड क्या करना चाहेगा, मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये इसके ऊपर क्या करेगी, वायर अंदर के स्लाइड कर जाएगी। क्यों, क्योंकि आपके पास लिक्विड क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो इसके कारण ये अंदर से क्या कर जाएगा, फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि लिक्विड क्या चाहता है, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहता है। मैंने क्या कहा कि ये वायर अंदर की साइड में स्लाइड कर जाएगी। क्यों कर जाएगी, बिकॉज जो ये लिक्विड है इस पे फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा लिक्विड फोर्स, क्योंकि ये
प्रॉपर्टी है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहता है। लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ से एक और सिचुएशन आती है बच्चों, जैसे मैं यहाँ से कहूँ सरफेस टेंशन क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। अब वो पूछे क्वेश्चन में कितना फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, S इंटू एल। फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, S इंटू एल। अगर बच्चों सोप बबल हो, अगर क्या हो सोप बबल, अगर क्या हो सोप बबल, तो देखो सोप बबल में क्या होता है बच्चों, दो लेयर होती है। सोप बबल के अंदर क्या होती है, सोप बबल में दो लेयर होती है लिक्विड की। ठीक है, देखो जैसे इसमें समझ सकते हो, जैसे ये बाहर वाली लेयर भी लिक्विड इस पे फोर्स लगा रही है, एक अंदर भी तो एक लेयर है ना, तो दोनों लेयर इसके ऊपर क्या लगा रही होगी, फोर्स। तो जब सोप बबल की बात करेंगे तो उसमें दो लिक्विड लेयर होती है बच्चों। ठीक है, सिंपल वाटर में एक लेयर होती है। अगर सोप बबल की बात करते हैं, ध्यान रखना इस बात, फिजिक्स के अंदर तो इसके अंदर दो लेयर होती है। कितनी होती है, 2 लेयर्स। एक देखो यहाँ से भी आपको मैं इजीली समझा सकती हूँ, एक ऊपर से एक लेयर फोर्स लगा रही है, एक नीचे भी तो इसका एक लेयर है ना जो इस पे फोर्स लगा रही होगी इस वायर के ऊपर, इसलिए तो दो लेयर के कारण क्या करेंगे इसको बच्चों, उस सिचुएशन में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जब भी सोप बबल की बात होगी। ठीक है, नोट करिए पॉइंट बच्चों। एक छोटा सा पॉइंट और देख लो, जैसे आपके पास ये सोप बबल है, ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे, पर लिख लो एक बार पहले, फिर मैं बताती हूँ। नोट कर लो इसको, कर लो इसको नोट जल्दी से, कर लिया, हो गया, हटा दूं। अब देखो, अब जैसे इस तरीके से है कोई चीज आपके पास, ये है वेट, जैसे आपके पास ये सोप बबल है, ये लिक्विड लेयर है, ये आपके पास कोई भी, इसके ऊपर कोई भी वेट लटका दिया आपने, कोई भी छोटा सा वेट। ठीक है, वेट मतलब mg। आप ये देखो, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो कहता है इतना वेट लटकाया कि ये किस में रहे, इक्विलिब्रियम में, ये किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। तो देखो लिक्विड लेयर इस वायर के ऊपर फोर्स लगा रही होगी, नीचे आपने एक वेट लगा दिया, वेट के कारण mg लग रहा होगा। ठीक है, तो वेट ये mg और ये f, तो इक्विलिब्रियम में जब भी होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम में क्या होगा बच्चों, f बराबर हो जाए किसके, mg के। f की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल रखी है। अगर ये सोप बबल है, अगर ये सोप बबल है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर सोप बबल सिर्फ लिक्विड लेयर है तो S इंटू एल लिखोगे। सिर्फ लिक्विड लेयर है तो, लिक्विड लेयर है तो इस फॉर्मूले को यूज करोगे। अगर सोप बबल है, सोप बबल है तो आप इसको यूज करोगे। ठीक है, तो अब आप लिक्विड लेयर है तो सिंपली F बराबर mg, तो S इंटू एल बराबर mg। फोर्स की वैल्यू, और सोप बबल है तो इनर वाली लेयर भी फोर्स लगाएगी और आउटर भी, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम इस m मास की वैल्यू निकाल सकते हैं। पूछ सकते हैं बताइए कितना m मास लटकाएगी इक्विलिब्रियम में रहे, यहाँ पे कितना m मास सस्पेंडेड करे कि लिक्विड लेयर किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। क्योंकि देखो अगर ये फोर्स लिक्विड लेयर, क्योंकि सरफेस टेंशन की लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि लिक्विड मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहता है बच्चों। लिक्विड क्या चाहता है, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहता है। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस वायर के ऊपर, कोई भी लिक्विड लेयर है या वायर है तो इसके ऊपर क्या करें, एक वेट लटका दिया हल्का सा, तो कह रहा है कितना वेट लटकाएं कि आपके पास ये किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। ये जो लेयर है एल लेंथ की, ये किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। तो आप इस तरीके से, ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चे। न्यूमेरिकल देखिए फिर उसके ऊपर वो कह रहा है कि एक सोप फिल्म है, क्वेश्चन देखो, एक सोप फिल्म है, ये मैं इसी से क्वेश्चन बना रही हूँ, ये कोई भी सोप फिल्म है। ठीक है, वो कुछ सरफेस टेंशन दे रखी है आपको, यहाँ हटा दो बच्चों, ये लिख लिया ना सबने, नोट कर लो एक बार। हो गया, अब देखो ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये एक सोप फिल्म है, यही से डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। ये एक सोप फिल्म है, एक सोप फिल्म है, ठीक है, ये वाली, इसके अंदर सरफेस टेंशन दे रखे 0.03 न्यूटन पर मीटर। देखो सरफेस टेंशन क्या थी, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स की यूनिट न्यूटन और लेंथ की यूनिट मीटर। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml/t-2 और लेंथ का l से l कैंसिल तो mt-2। तो ये क्या आ जाएगा, सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला। अब इसने क्वेश्चन में सरफेस टेंशन दे रखी है, ये जो लेंथ है l, ये लिक्विड की जो लेंथ है इसकी वैल्यू दे रहा है वो माने 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछ रहे हैं आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ मास
find the value of mass m, find the value of mass m such that sliding wire, ये बच्चों स्लाइडिंग वायर remains in equilibrium। स्लाइडिंग वायर किस में रहे बच्चों? इक्विलिब्रियम के अंदर। ये सॉफ्ट बबल है, देखो, ठीक है। तो देखो निकाल सकते हो इस फॉर्मूला, सॉफ्ट बबल होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो क्या बना 2 इंटू एस, सरफेस टेंशन 0.03, ठीक है। लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर के क्या बनाओगे मीटर, तो 10/100, तो क्या आया 1/10 मीटर। तो यहां से कर दो मैं 1/10 बराबर m, g की वैल्यू बच्चों 10। तो ये यहां से बना 2 इंटू 3/100 हो जाएगा, यहां से इंटू 1/10 m इंटू 10, ठीक है। यहां से सोल्व कर लो बच्चों। ये बना 6 इंटू 10 रेज टू दी पावर, ये 10 भी नीचे ले आओ इसके में, यहाँ पे ये 10 यहाँ नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा ये। तो ये बना 6 इंटू 3 इंटू 2 10⁻⁴। तो इतना मास क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अब ये स्लाइडिंग वायर जो लिक्विड की लेयर होती है बच्चों, कोई वायर नहीं इस तरीके से, लिक्विड की लेयर को इस तरह स्लाइडिंग वायर कह रहे हैं थोड़ी सी। तो स्लाइडिंग वायर है बच्चों, ये किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम में। या लिक्विड लेयर है, ये किस में रहेगी बच्चों, इक्विलिब्रियम के अंदर। या स्लाइडिंग वायर किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम। न्यूमेरिकल में आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। नोट करिए इस क्वेश्चन को। जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों, कर लिया नोट बच्चों, ठीक है, हो गया। आगे देखो, फैक्टर अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन, फैक्टर अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन, फैक्टर अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन, ठीक है। क्या है बच्चों, जैसे टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आप कहते हो कि आप कपड़े धोते हो पानी के अंदर, ठीक है, तो आपके पास कपड़ों को जैसे डायरेक्ट पानी में डिप करते हो या किसी चीज को जैसे जनरली पानी में डिप करते हो तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल लूज हो जाते हैं। जैसे छोड़ो इस बात को भी, जैसे आप कहते हो कि सर्दियों में कपड़े गर्म पानी में धोते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से बच्चों सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, surface tension decreases। सरफेस टेंशन क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, देखो मैं बताती हूँ। जैसे आप सर्दियों में कपड़े गर्म पानी में धोते हैं या डिटर्जेंट मिलाते हैं आप लोग, ठीक है, तो कपड़े इजीली वॉश हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि गर्म पानी के कारण सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, एडिसिव फोर्स, कोसिव फोर्स, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोसिव फोर्स है, वो क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज हो जाता है। वो कोसिव फोर्स डिक्रीज होगा तो ग्रीसी जो पार्ट है वाटर का, वो जल्दी इजिली रिमूव हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, वाटर के अंदर, गर्म पानी के अंदर क्या करते हैं, वॉश करते हैं। तो सरफेस टेंशन पे टेम्परेचर के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है, डिक्रीज हो जाती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, डिक्रीज। मेरी बात समझ आई। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी में निरमा डालते हैं, कपड़े धोते हैं, तो गर्म पानी में डालने से क्या होता है बच्चों, जो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके एडिसिव फोर्स क्या हो जाता है, वहां पे कम हो जाता है डिटर्जेंट डालने से और वाटर हीटिंग के कारण, ठीक है। ये इम्प्योरिटी में आ जाएगा डिटर्जेंट वाला पार्ट। लेकिन टेम्परेचर के कारण क्या होगा कि आपके पास जो ग्रीसी मॉलिक्यूल है, जो जिसके कारण डस्ट जो अपने कपड़ों पे जमी हुई है, ग्रीसी पार्ट में जो गंदा हुआ है, मैल जो पार्ट है, ग्रीसी बोलते हैं
इस लैंग्वेज में ना। तो जो ग्रीसी पार्ट या वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उनका फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एडिसिव कोसिव फोर्स कम हो जाता है। कौन सा फोर्स, कोसिव, जो सेम सब्सटेंस के बीच में होता है। तो वाटर के गर्म पानी के कारण क्या होता है कि जो कोसिव फोर्स है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इजिली क्या होते हैं वाटर कपड़े जो होते हैं वॉश हो जाते हैं। इजिली हम उनको क्या कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर के कारण सरफेस टेंशन क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सेकेंड इफेक्ट आता है बच्चों। अब तो एक और एग्जांपल देखो, जैसे सरफेस टेंशन वर्ड को मैं यूज करता है, इट लाइक एज ए, मैंने कहा इट एक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड टू एक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया, यही बताया ना मैंने। तो ऐसा मिनिमम सरफेस एरिया वर्ड को बोलते हैं, बुक्स में लिखा मिलेगा एक्ट एज ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन। मैंने अभी तक वर्ड लिखा, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया। वो क्या करेगी बच्चों, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करेगी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, ऐसा क्यों हो रहा है, ये देखो क्या हो रहा है, लिक्विड क्या कर रहा है, मिनिमम सरफेस एरिया। इसी मिनिमम सरफेस एरिया वर्ड को बुक में लिखा मिलेगा स्ट्रेच मेम्ब्रेन। इसी वर्ड को क्या लिखा मिलेगा बुक में, स्ट्रेच मेम्ब्रेन। स्ट्रेच मेम्ब्रेन, स्ट्रेच मेम्ब्रेन मतलब जो परत, एक खिंची खिंची परत। लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहते हैं और एक खिंची खिंची परत की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों, स्ट्रेच मेम्ब्रेन मतलब परत, स्ट्रेच मतलब खिंची खिंची। तो इस मिनिमम सरफेस एरिया को बुक्स में लिखा मिलेगा स्ट्रेच मेम्ब्रेन। मैं थोड़ा पास जगह नहीं है, लिख दूं यहाँ पे, सरफेस टेंशन को हटा रही हूं ऐसे, S × T, समझ जाओगे। इसको लिखा मिलेगा स्ट्रेच मेम्ब्रेन। अब समझ आ रहा है, मेम्ब्रेन मतलब पर, स्ट्रेच मतलब खिंची खिंची पर। इस वर्ड का मतलब क्या है बच्चों, जैसे आप घर में दूध गर्म करते हैं, देखते हो ना डेली, ठीक है। एग्जांपल समझो, सरफेस टेंशन का बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे घर में दूध गर्म करते हैं, ठीक है, दूध गर्म करते हैं तो उसके ऊपर एक मलाई आ जाती है, मलाई वर्ड बोलते हैं अपनी देसी भाषा में, हरियाणवी में, ठीक है। तो जो मलाई है वो जो ठंडा होता है दूध, तो ये बिल्कुल खिंची खिंची सी रहती है, खिंची खिंची परत की तरह काम करती है दूध के ऊपर। तो जो वो क्या कहलाएगी, सरफेस टेंशन। वो खिंची खिंची क्यों हो जाती है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहते हैं। क्या करते हैं, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहते हैं। इसलिए जो मलाई है ऊपर दूध के ऊपर, वो एक खिंची खिंची परत की तरह ट्रीट करती है। कैसे करते हैं, क्यों, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स, जो मिल्क के जो मॉलिक्यूल हैं वो मिनिमम सरफेस एरिया क्या कर चाहते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं। अगर तुम दूध को गर्म कर दो तो मलाई टूट जाएगी, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आ गया ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, यहाँ से इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी में देखिए बच्चों, अगर कोई सब्सटेंस हम ऐसा मिलाते हैं जो सोल्यूबल है कंप्लीटली वाटर के अंदर, कोई भी सब्सटेंस ऐसा है जो सोल्यूबल है, ठीक है, जो सोल्यूबल सब्सटेंस है वो क्या करेंगे, आपके पास सरफेस टेंशन को इंक्रीज कर देंगे। और जो लेस सोल्यूबल है, कोई भी सोल्यूबल सब्सटेंस है, कंप्लीटली सोल्यूबल सब्सटेंस, कंप्लीटली सोल्यूबल सब्सटेंस, सोल्यूबल सब्सटेंस, substance increase the surface tension, increase the surface tension। surface tension को क्या कर देते हैं बच्चों, वो increase कर देते हैं, completely soluble substance, ठीक है। और आपके पास जो less soluble है, जैसे मैं कह दूं सच दैट सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो नमक है वो वाटर के अंदर completely soluble हो जाता है, तो वो क्या करेगा, उसकी surface tension को increase कर देगा, ठीक है। लेकिन लेस सोल्यूबल है तो लेस सोल्यूबल सब्सटेंस डिक्रीज द सरफेस टेंशन, जैसे डिटर्जेंट हो गया बच्चों, सोप हो गया, ठीक है। जैसे कपड़े धोते हैं तो सोप लगाते हैं, साबुन, डिटर्जेंट, तो क्या करता है, सरफेस टेंशन को क्या कर देता है, कम कर देता है। जो कपड़ों पे लगाते हैं तो उस कपड़ों की जो होती है, क्लॉथ की जो है, वो सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, रिड्यूस। तो जो लेस सोल्यूबल होते हैं उनके कारण सरफेस टेंशन
टेंशन इंक्रीज हो जाती है, और जो कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं उनके कारण सरफेस टेंशन क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो डिटर्जेंट में कपड़े क्यों वॉश होते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट डालने से क्या होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, सरफेस टेंशन, जो ग्रीसी पार्ट है वाटर के, वहां से वो जो डिटर्जेंट है उसकी सरफेस टेंशन को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसके कारण वो इजीली क्या हो जाते हैं, वॉश हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अबाउट सरफेस एनर्जी। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये समझ आएगा कि मिनिमम सरफेस एरिया क्यों अक्वायर करता है, लिक्विड जो है मिनिमम सरफेस एरिया क्यों अक्वायर करता है, काफी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही।